तो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से MK स्टडी इजी गुरु चैनल में। आज सीखेंगे हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे आप हम यहाँ पे दिया हो कि साधारण भिन्न में बदलिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दे दिया हो, हमको ये दे दिया, अभी इसको हमको साधारण भिन्न में चेंज करना हो, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे ये चीज़ दी है, आप ध्यान रखना 55 तो हमको दिया है। 55 अगर हमको दिया, हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। बट परसेंटेज के लिए हम 100 लिखते हैं, वो नीचे बटे में, ठीक है। परसेंट का 100 नीचे लिख के और इसको हम साधारण भिन्न में यानी कि जो सिंपल फ्रैक्शन होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। 5 से काट देंगे और इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी ये सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, बन गया है हमारा सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से अभी इससे और आगे परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना परसेंट जैसे हानि हुई, कितना लाभ हुआ, सभी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो देखिए, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करें, अभी तो हमने पहले सीखा था कि साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा कि डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम दशमलव में चेंज करने जा रहे हैं। जो कि हमको एक नंबर दिया था, ये चीज़ परसेंट का होता है 100, ठीक। परसेंट का 100 अगर हम इसको ये हम यहाँ से काट दें और यहाँ पे पॉइंट लगा दें 2 के बाद, तो ओवरऑल हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा दशमलव में। तो ये दशमलव भिन्न में चेंज हो गया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे इस तरीके से, पॉइंट में एक नंबर दिया है 0.43। इसको जो है परसेंट में बदलना है कि इसको हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इसके लिए हम करते हैं, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको नोट करते हैं। पॉइंट क्वेश्चन है कि प्रतिशत में कैसे इसको बदलेंगे। तो 0.43 दिया है, 0.43 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 0.43 100/100, ठीक है। अभी ध्यान देना, ये 100, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये हमारा ये हट जाएगा और नीचे हमने इसको 2, इसके बदले में 2 0 बढ़ा दिए, ठीक है। क्योंकि 2 के बाद दशमलव है, 1 लिखा हमने और 2 0 नीचे लिख दिए और ये दशमलव हटा दिया, तो हमको एक पोर्शन मिल जाएगा ये। और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया। तो ये बन गया हमारा 43% ऐसे निकल जाएगा। अगर पॉइंट में दिया था तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड परसेंटेज से। अब आते हैं परसेंट के बारे में और कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे बीच में। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी के मार्किंग होती है, हम लोग आमतौर पे जो बच्चों के नंबर आते हैं, किसी बच्चे के 600 में से, आपके 600 में से अगर उस बच्चे के आते हैं नंबर 400, ठीक है, तो परसेंट निकालेंगे। उस बच्चे के आए हैं नंबर 400, ये उसका प्राप्तांक है। और देखिए, ये 100 इसमें मल्टीप्लाई में साथ रहता है और पूर्णांक आपका 600 है, ठीक। उस बच्चे के नंबर 600 में से यदि उसके 400 नंबर आए हैं, अब परसेंट हमको पता करना है कि कितना परसेंट नंबर उसका आया है। मान लीजिए नहीं पता है, ठीक। तो देखिए सिंपली 0 से 0 कैंसल, इस तरीके से। और हम इसमें इसका दे देंगे भाग, ठीक है। तो इसमें इसका भाग दे देंगे। अगर छोटा करना चाहते हैं आप और छोटा कर लीजिए, 3 टाइम चला जाएगा और ये 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है। और 3 से दे दीजिए इसमें भाग, 3 से दिया हमने, 6 बार चला गया और फिर 6 बार चला गया, ठीक है। फिर 6 बार गया 18, 2 बचा, यहाँ फिर से 20 हो गया, फिर से यहाँ पे बचा अभी 2, तो 0.66 अप्रॉक्स, लगभग आपका ये 66.66 उनका परसेंट निकला है। अगर हम ऐसे किसी के नंबर का परसेंट निकालते हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। एक और एग्जांपल देते हैं, चलिए। अगर एक बार में समझ नहीं आया हो तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा।
थोड़ा आसान से देखें जिससे आप समझ जाएं, इसमें थोड़ा पॉइंट में चला गया। लाइक अभी देखिए किसी का अगर नंबर आया है यहाँ पे 250 नंबर आया, ठीक, ये उसका प्राप्तांक है, कितने नंबर उसको मिले हैं, ठीक। आए कितने में से, मान लेते हैं हमने यहाँ पे इनका 500 में से आया है, और 100 ये परसेंट का 100 ये साथ में रहेगा, ठीक। तो देखना 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 बचा, तो 5 से काट देंगे इसको हम, 5 5 जा 25 और 0, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सही से लिख देते हैं 5। तो 50% जो है इनके मार्क आए हैं, जिसके भी 500 में से ये आया है। इस तरीके से परसेंट निकाल लेते हैं। तो परसेंट से ही जुड़ा कोई और एक और सवाल आगे हम बताएंगे। जैसे लाइक आपका यहाँ पे कोई संख्या दे दी है, ठीक है। अभी मान लेते हैं परसेंट बनाने की इसमें जो है प्रयास करेंगे कि कितना है, ठीक है। मान लीजिए 1/4 है, 1/4 को हम अगर बनाए परसेंट तो कैसे पता करेंगे। 1/4 है, इसका हम प्रतिशत जो है क्या होगा इसका, चलिए 1/4 100 तो रहेगा मल्टीप्लाई में, आपको मालूम है। तो इसका हम बनाते हैं परसेंट, कितने प्रतिशत है ये 1/4। अभी देखिए पता चलेगा, काटते हैं, अगर 4 से काटेंगे इसको तो 24 5 टाइम कट जाएगा, तो इसका परसेंट आया है 25% है, यानी कि 1/4 जो है ये 25% है किसी चीज़ का। अगला सवाल देखते हैं। सरल भिन्न में बदलिए, लाइक, ठीक है। हमको यहाँ पे बताया है कि सरल भिन्न में बदलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं, हम उनको सरल भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमको दिया है 50%। अब 50% को अगर हम सरल भिन्न में बदले, एक साधारण भिन्न बन जाए लाइक हमारा जैसे, तो क्या होगा देखिए, 50% का पता है 100 नीचे रहेगा, ठीक। अब आप यहाँ तो 0 से 0 काट दें, हम इसलिए जानबूझ के काट रहे हैं, आप 50 से 2 बार सीधे सीधे काट सकते हैं, लेकिन फिर भूल जाएंगे कि हम ऐसे सरल करके थोड़ा आसान रहता है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, अब आगे हमारा बच गया है 5/10 और 5 से काट दिए 1 टाइम और 2 जा, तो बचा है 1/2। ये सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया, तो 1/2 जो है हमारी ये साधारण भिन्न में आ गया हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा भाषित है, भाषा से रिलेटेड, ठीक ना। भाषित क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, लाइक कि एक दुकानदार है, उसके पास 150 नारियल थे, उसमें से उसने 30% नारियल बेच दिए हैं। तो अब उसने कुल कितने नारियल बेचे हैं, यानी कि जो बेचे हुए नारियल हैं उसकी यहाँ पे संख्या पूछ रहे हैं। तो कितने लोग निकाल पाएंगे इसे, तो प्लीज़ निकालिए और कोशिश करिए कि संख्या पता करनी है कि टोटल 150 नारियल थे हमारे पास, 150 कोकोनट्स थे, उसने 30% जो कोकोनट्स थे वो सेल कर दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कोकोनट निकालना है कि कितने नंबर उसने सेल किए, ठीक है। कोकोनट्स की संख्या पता करनी जो उसने बेच दी है। तो चलिए पता करते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल जो थे उसके पास 150 थे, ठीक है। उसने बेचा है 150, यानी कि 30% बेच दिया 150 का। तो पहले तो हम संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखिए इस तरीके से कि 150 और इसका हम निकाले 30%, ठीक, प्रतिशत का 100, 0 से 0 कैंसल, निकल आया, ठीक है। तो अगर हम इसका 30% उसने बेचा है, टोटल 150 था उसका ये, और 30% उसने बेच दिया है, तो हमको पता करनी थी कि जो नारियल उसने बेच दिए उनकी संख्या पता करनी थी, ठीक है। तो देखिए हमने 150 का 30% निकाला, 150 का 30%, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 150 ऐसे लिख सकते हैं का, या ऑफ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, का 30 और ये है तुम्हारा आपका प्रतिशत। इस तरीके से ये होता है आपका फॉर्मूला ये।
इसके बेस पे लगता है। तो इस तरीके से निकालेंगे तो टोटल उसने 45 नारियल जो थे वो बेच दिए हैं। संख्या हमको नारियल की पता चल गई है, इस तरीके से ये निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बनाया यहाँ पे, ये भी बाहर से सवाल है, अक्सर आते हैं, ये बच्चे नहीं लगा पाते हैं। देखिए रामू, मान लेते हैं कोई रामू नाम का व्यक्ति था, उसने 2000 रुपये में एक साइकिल खरीदी और तथा उसे 2500 रुपये में बेच दिया। तो कुल यहाँ पे है तो कुल लाभ, ठीक है, तो कुल लाभ व उसका जो लाभ प्रतिशत है दोनों ही पूछा है हमसे, ठीक है। पहले तो देखिए कुल लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों चीज़ें। तो लाभ निकालने के लिए तो हमको पता होता है कि हम यहाँ पे विक्रय, देखिए लाभ बराबर क्या होता है, पहले चलिए लाभ बताते हैं, लाभ निकाल लेते हैं, ठीक। लाभ कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है 2500 माइनस क्रय मूल्य 2000 है 2000, तो हम निकल आया 500। तो ये जो है हमारा लाभ निकल आया। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं यही चीज़ को, ठीक। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ हमारा है 500 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य था हमारा 2000, काट देते हैं 0 से 0, ये 0 से ये 0 से ये 0, काट दीजिए 25। तो इसने जो है 25% का लाभ कमा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। लाभ हमारा निकला था 500, लाभ प्रतिशत बनाने के लिए लाभ बराबर लाभ में गुणे, लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ में गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो 500 हमारा लाभ हुआ, 100 हमारा चलेगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, और क्रय मूल्य जो था हमारा वो 2000 था। तो हमने इसको कैलकुलेट करके जब निकालते हैं तो ये 25% का उसने लाभ कमाया साइकिल में। इस तरीके से आप लाभ या हानि वो निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आगे भी परसेंटेज से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी हमने बता दी आज, और भी किसी दूसरे टॉपिक पे फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ आप सभी से एक बार फिर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।